हेलो दोस्तों, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पहले 3 वीडियो में पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वैसे ही आज हम पार्ट 4 लेके आए हैं। इस पार्ट 4 में हम पॉलिटी के 50 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो कौन से वे? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत भारत के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन के नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? सही जवाब 74वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? 74वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? सही जवाब 61वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से लिया गया है? सही जवाब 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब राजस्थानी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? सही जवाब 14 और अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में आरंभ की गई? तो सही जवाब राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। यह आरपीएससी 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? सही जवाब 29 विषय हैं। अगला प्रश्न, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब अशोक मेहता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? सही जवाब तहसील स्तर। अगला प्रश्न, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक देश है? सही जवाब प्रशासनिक प्राधिकरण। यह छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? सही जवाब 2 स्तरीय। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब 5 वर्ष का। अगला प्रश्न, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? सही जवाब 6 महीने के अंदर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है? इसका गठन 1885 में ए हो ह्यूम द्वारा किया गया। यह एसएससी 2015 और आरआरबी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? सही जवाब 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सही जवाब 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? सही जवाब जयप्रकाश नारायण। DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की? DMK जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, इसकी स्थापना CN अन्नामदुरई ने की। अगला प्रश्न, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा
प्रजासत्ताक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? सही जवाब चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? सही जवाब भारतीय साम्यवादी दल। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? सही जवाब नेशनल पीपुल्स पार्टी। बच्चों, अभी आपको पता होगा पहले राष्ट्रीय दल की संख्या 7 थी, जिसे अब घटा दिया गया है। मैंने इसके ऊपर एक सेशन किया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? सही जवाब अकाली दल, जो कि पंजाब में सक्रिय भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब 2012 ईस्वी में। आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय दल बन चुका है और तृणमूल कांग्रेस वो राष्ट्रीय दल के दर्जे से बाहर हो चुकी है। अगला प्रश्न, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? सही जवाब 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को देश में स्थापित किया गया था? सही जवाब 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? सही जवाब 2। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 543 सदस्य चुने जाते हैं जनता द्वारा और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब लद्दाख। अगला प्रश्न, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही जवाब 25 वर्ष। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। यह बीपीएससी, एसएससी में 2 बार, आरआरबी में 2 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, झारखंड क्षेत्रफल से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? सही जवाब 14। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? सही जवाब 11। अगला प्रश्न, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? सही जवाब 3। अगला प्रश्न, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है और लोकसभा के वर्तमान के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हैं, जो कि राजस्थान से सांसद हैं। अगला प्रश्न, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सदस्य सांसद लोकसभा में होने चाहिए? सही जवाब 55 और वर्तमान में लोकसभा में विपक्षी दल कांग्रेस है। अगला प्रश्न, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सही जवाब 20 और प्रश्नकाल को शून्यकाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? सही जवाब 13 मई 1952 में। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है, उसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? सही जवाब मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? सही जवाब उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? सही जवाब 16 सीटें हैं। बच्चों, आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा की किस राज्य में कितनी सीटें होगी, यह उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? सही जवाब 6 वर्ष के लिए और राज्यसभा के सदस्य
हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य दोबारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। सही जवाब 14 दिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। सही जवाब, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के लिए लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है। सही जवाब, राज्यसभा। अगला प्रश्न, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। सही जवाब, 14 दिन। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। सही जवाब, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोके रख सकती है। सही जवाब, 14 दिन तक। और आज का अंतिम प्रश्न, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है। तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।